अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है क्लास 7th की ये बुक है कंप्यूटर साइंस और इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। जो है टॉपिक है हार्डवेयर बेसिक्स। हार्डवेयर बेसिक्स क्या हैं और हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर्स होते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं और उनका मकसद क्या होता है, किस मकसद के लिए वो यूज़ हो रहे होते हैं, वो हार्डवेयर बेसिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा हार्डवेयर। ये हमारे पास पड़ा हुआ है सिस्टम, ओपन सिस्टम है कि मदरबोर्ड, इसके कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनका फंक्शंस क्या है, ये सारा आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखें, कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो, जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वो दो चीज़ों से या दो कंपोनेंट्स से या दो पार्ट से आप कह लें मिल के बनता है। वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर की डेफिनेशन ये, फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि वो पार्ट्स जिनको हम टच कर सकें, जो फिज़िकली हमें नज़र आ सकें, वो हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं, वो प्रोग्राम्स, वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जिनके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। द कलेक्शन ऑफ parts that are physically present in the computer system, these are called hardware. physically hard parts कौन से हैं? आप मॉनिटर आपने देखा है, वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। इसी तरह स्पीकर हार्डवेयर हैं, प्रिंटर हार्डवेयर हैं, स्कैनर हार्डवेयर हैं। और जो हमारा सिस्टम, जो सीपीयू जिसको बोलते हैं, उसके अंदर छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, वो सारे हार्डवेयर्स हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये करते क्या हैं? हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है। आज थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। जब सिस्टम यूनिट की बात करते हैं तो आप देखें, सिस्टम यूनिट वो यूनिट होता है जिसकी बेस पर कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता है, यानी कि वो हार्डवेयर के पार्ट्स जिनकी बेस पर कंप्यूटर रन करता है, वो सारा सिस्टम यूनिट में आता है। जैसे जो मेन पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स में बता रहा हूँ, जो सिस्टम के अंदर होते हैं, इस पूरे को सिस्टम यूनिट बोलते हैं। आप सिस्टम यूनिट किस में हो सकता है? सिस्टम यूनिट हम हमारे मोबाइल में जो रैम है, रोम है और प्रोसेसर है, ये सिस्टम यूनिट है। लैपटॉप के अंदर देखें, लैपटॉप की जो मदरबोर्ड, उसके अंदर रैम है, रोम है और कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो सारे सिस्टम यूनिट में कहलाते हैं। ये हमारा जो है ना, इस पूरे को, ये सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। अब सिस्टम यूनिट क्या करता है? अब देखें ज़रा, इसके अंदर आपको नज़र आएगा, ये अगर आप देखें, ये है प्रोसेसर। आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेसर काम क्या करता है। इसको आप कैमरे से देखेंगे आप इसको, ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर, इसके मेन आपको तो मैं बता देता हूँ कि ये मदरबोर्ड है। मेन बोर्ड या मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर देखें बहुत सारे हार्डवेयर लगे, कंपोनेंट्स लगे हुए, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इसमें प्रोसेसर भी है, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, प्रोसेसर है। इसमें आप देखें, आपने रैम नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, रैम है इसमें आपने देखें ये पावर सप्लाई है। अब यहाँ से जो पावर है, हमारी बिजली की तार यहाँ पे लगती है, पावर है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, इसमें अभी यहाँ मौजूद नहीं है, हार्ड डिस्क होती है जो हमारा डाटा स्टोर करती है। इसके अलावा आप देखें, इसमें बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं। ये आपको चिप नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं, ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। अभी आप सिर्फ ये इसका ब्रीफली इंट्रोडक्टरी, आप इसका इंट्रोडक्शन आप सुन रहे हैं कि ये होता क्या है, उस सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीज़ होती है। अब आप देखें, ये जो आपको स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, ये रैम की स्लॉट्स हैं, जहाँ पे रैम चिप लगती है, जिस तरह ये अभी लगी हुई थी। इसी तरह आपको मैं बताता हूँ आपको कि प्रोसेसर क्या होता है। ये देखें,
इसको हम उतार के चेक करते हैं। ये एक चिप होती है और ये आप देखिए, ये प्रोसेसर चिप है। यहाँ पे जो मेन काम होता है ना कंप्यूटर सिस्टम का, वो यही प्रोसेस करता है। यानी कि प्रोसेसर ये एक ये चीज़ होती है, उसके बाद ये रैम होती है और उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है। किसी भी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो इन तीन चीज़ों का होता है। आपने सुना होगा कि रैम, आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि रैम जितनी अच्छी होगी, रैम जितनी पावरफुल होगी, ज़्यादा होगी, इतना ही मोबाइल की स्पीड बढ़ेगी, इतनी सिस्टम की, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। इसी तरह प्रोसेसर है, प्रोसेसर की जितनी स्पीड होगी, बेहतर होगा, इतना ज़्यादा कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, विंडोज़ यो ज़्यादा जल्दी ओपन होंगे। बेसिकली ये इन्हीं पे होता है फंक्शन, इसी के फंक्शन होते हैं। अब ये आप देखें, ये सेल है। सेल बेसिकली आप देखें, इसका फंक्शन ये होता है कि ये काम करता है जब हम कंप्यूटर पे जो नीचे टाइम आ रहा होता है, तो ये सेल इसको अपडेट कर रहा होता है। हम सिस्टम को शट डाउन भी करते हैं कंप्यूटर को, तो शट डाउन करने के बाद दोबारा ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि टाइम वही सेम टाइम आ रहा हो। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल जो है ना, ये जो है ना टाइम को उसको चेंज नहीं होने देता, ये इसको बरकरार रखता है। ये इसका फंक्शन है। होता है कि ये जो प्रोसेसर जब चलता है ना, वो तेज़ी से स्पीड के साथ चलता है और ये हीट खारिज करता है, हीट जनरेट करता है। जब हीट जनरेट करता है तो आपको पता है सिस्टम फिर गर्म हो जाता है और उस गर्मी को, हीट को ऑब्ज़र्व करने के लिए इसको हीट सिंक ये लगाया जाता है और ये पूरी गर्मी को, हीट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और इधर से फिर इसको, ये फ़ैन लगा हुआ है, आप देखें इसको अगर, तो ये फ़ैन है, ये फ़ैन चल रहा होता है। जब सिस्टम ऑन करते हैं ना, तो ये हीट बाहर निकाल रहा होता है, यानी कि सिस्टम को हीट अप नहीं होने देता। अगर फ़ैन ख़राब हो जाए या हीट सिंक ख़राब हो जाए तो प्रोसेसर तो चलता रहेगा, वो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट, असर ये पड़ेगा कि ये सिस्टम गर्म हो जाएगा और फिर कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा या इसको मदरबोर्ड इसका उड़ सकता है, यानी कि करप्ट हो सकती है ये चीज़ें। ये तो था इसका बेसिक। अब बैक पे आ जाएं। अब बैक पे देखें, ये है, ये प्रिंटर की पोर्ट है। आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं लेटेस्ट, वो USB हैं। USB का नाम सुना होगा आपने। USB पोर्ट ये होती है, छोटी सी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। वो मूवेबल, समझे कि मिनी हार्ड डिस्क होती है। अब तो USB में, GB में अच्छी खासी उनकी GBs में आ गई हैं, तो वो अब प्रिंटर की पोर्ट भी ऐसे आ गई है कि ये USB में आ गई है। इसी तरह आप देखें, ये मॉनिटर की केबल, इसको डाटा केबल भी बोलते हैं। मॉनिटर के साथ, मॉनिटर ये जो स्क्रीन होती है इसको मॉनिटर बोलते हैं। अब LED आ गई हैं, LCD आ गई हैं। पहले मॉनिटर थोड़े उनका साइज़ बड़ा होता था, अब LED आ गई हैं। ये वो केबल है। इसके साथ देखें आप, ये इंटरनेट की केबल है, जो इंटरनेट जिस पे कनेक्ट होता है तो लैन केबल आती है यहाँ पे, ये पे कनेक्ट है। ये आप देखें, ये USBs है, USB की यहाँ पे आप लग सकती हैं। साथ आप देखें, ये ग्रीन और ब्लू और पिंक, ये इनपुट है और आउटपुट है माइक की, जो हम स्पीकर लगाना चाहते हैं सिस्टम के साथ तो यहाँ कनेक्ट करते हैं हम। ये आप देखें साथ पावर केबल, जो बिजली की केबल है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। फिर आगे ये देखें पावर सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई फिर आगे पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई करती है। तो इस तरह ये सारा सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर ये काम करता है। सिर्फ ये शॉर्ट सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको करवाया है ताकि इसको आपको पता चल जाए कि पूरे एक कंप्यूटर सिस्टम में या सिस्टम यूनिट है, इस पूरे को सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर काम करने के फंक्शंस क्या हैं वो आगे हम पढ़ेंगे।
और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करवाया है ताकि आप इसको पहचान सकेंगे, इस पार्ट का, इस कंपोनेंट का ये काम होता है।